फांसी। They should be hanged publicly. फांसी की सजा Until they die. बलात्कारियों को फांसी देना होगा। महिला हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाना होगा। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। लड़कियों के साथ इन्होंने जो भी किया शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। बलात्कारियों को फांसी दो। महिलाओं पर जो अत्याचार होती है वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल लग जाती है। They have to be hanged. फांसी नहीं, बीच में चौराहे में लगे हम सबके सामने फांसी, ताकि वो दोबारा ही करने का सोचे नहीं। किसी के दिल में ख्याल भी आए तो सबसे पहले उन्हें सजा याद आ जाए। बलात्कारियों को फांसी दो। फांसी दो। फांसी दो। हमारे माँ बाप ने अपनी आंखों में हजारों सपने लेके हमें भेजा, लेकिन इसलिए नहीं कि उनकी लड़कियों की इज्जत रात में सरेआम लूट ली जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज आक्रोश का दूसरा दिन है। न्यूज़ चैनल इस आक्रोश की अभिव्यक्ति के माध्यम बन गए हैं, मगर जिस तरह से न्यूज़ चैनलों ने बलात्कार की इस घटना को लोगों की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पेश किया है, लोग अब पूछने लगे हैं कि क्या इसके बाद भी कुछ होगा। जैसे ही इसका जवाब उन्हें उलझा हुआ मिलता है, लोग हताश हो जाते हैं। इसके बाद फिर वे न्यूज़ चैनलों के अभियानों की निरर्थकता पर बात करने लगते हैं। उम्मीद है कि इन अभियानों के बीच हम जड़ों तक पहुंच रहे होंगे, कुछ समाधान को भी देख पा रहे होंगे। आशंका यह है कि इंडिया गेट पर मोमबत्ती जलाने के कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, उनसे तो स्थायी समाधान नहीं निकला। यही वो क्षण है जब मैं खुद उन लोगों की बात से सहमत होने लगता हूं कि इस गुस्से में नाटकीयता ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही अस्पताल में संघर्ष कर रही उस लड़की का ख्याल आता है, आक्रोश की बात जायज भी लगने लगती है। दिल्ली से बाहर के शहरों से लोग फोन करने लगे हैं कि भाई साहब, सहारनपुर में 14 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या हुई, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ग्वालियर से एक जनाब ने फोन किया कि उनके शहर में भी बलात्कार की ऐसी ही विभत्स घटना हुई थी, मगर आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जब ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तब लगता है कि लोग इस आक्रोश में एक सकारात्मक पहलू भी देख रहे होंगे, जिसके बहाने वे अपने अपने शहर और कस्बों के अनुभवों को दिल्ली की इस घटना में शामिल करना चाहते हैं, ताकि यह 2 दिवसीय टीवी आंदोलन कुछ तो असर करे। आज सुप्रीम कोर्ट की जज ने भी प्रतिक्रिया दी है कि समाज में भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, कानून में सुधार की जरूरत है और अदालतों में तालमेल होनी चाहिए। जस्टिस ज्ञान सुधा शर्मा ने एक और बात कही कि हमारी चिंताओं में बराबरी होनी चाहिए, बराबरी। दिल्ली पुलिस की सक्रियता आज दूसरे चरण पर जा पहुंची। पुलिस ने सादे लिबास में बसों को चेक किया, सभी थानों को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों के बस में चलने वाले स्टाफ का डिटेल जमा किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि 370 पीसीआर वैन और दिए जाएंगे, जिन्हें नई जगहों पर तैनात किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से 2 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। जिस जगह पर बलात्कार की घटना हुई है, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि लड़की और उसके मित्र के इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। अच्छा प्रयास है, लेकिन क्या यह सुविधा राज्य के अन्य पीड़िताओं को भी मिलेगी? कम से कम इंसाफ ही मिल जाए। आज संसद के बाहर बीजेपी की महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया। कुछ पुरुष सांसद भी शामिल थे, लेकिन सभी सांसद या सभी महिला सांसद वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन जिस तरह से महिला सांसदों ने एकता दिखाई थी कल, वो आज अपने अपने पार्टी के मसलों में बट गई। कांग्रेस की महिला सांसदों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कहीं शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन हुए, तो कहीं पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर। इंडिया गेट पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संगठन के अलावा आइडवा जैसे कई संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है। इंडिया गेट पर आई दिल्ली की जनता ने सिस्टम पर सवाल तो किया ही, सब समाज पर भी सवाल कर रहे हैं। कहां है औरतों के सम्मान की बात करने वाला हमारा समाज? कैसे हमारे समाज में स्त्री का ऐसा चित्रण होता है और समझता है जिससे हम उसे हिंसा का शिकार बनाने लगते हैं? बात मेरे घर में भी हुई है। कई बार लगा कि हम लड़कों को पाला ही ऐसे जाता है, जिससे ये बचपन से लेकर आज तक इतना अंतर गहरा हो जाता है कि आज तक मैं भी खुद इस बराबरी को लेकर घरों में रोज घर में संघर्ष करता रहता हूं। और इस अंतर से साफ साफ पता चलता है कि लड़कियां कमतर हैं। हम आराम करें, चाय की प्याली, ग्लास पानी सब हमारे पास मिलेगा, घर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो अपने अनुभव से भी इस बात की तस्दीक कर सकता हूं, हर माँ बाप बेटों को लाड के नाम पर, बारिश के नाम पर ऐसे ही बड़ा करता है। आखिर उस समाज की ईमानदारी को आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो घर जाकर भ्रूण परीक्षण करवाता है, लेकिन फिर भी उसी समाज से यह हिस्सा निकला है? तो इसे अस्थायी ही सही, मगर एक उम्मीद के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सिस्टम काम करेगा, क्या यह समाज बदलेगा, क्या यह गुस्सा दिल्ली से बाहर निकलकर देश भर में पुरुष हिंसा की शिकार महिलाओं को
इंसाफ दिलाने में मदद करेगा। इस गुस्से में वो सवाल भी शामिल होंगे जो जाति के नाम पर दलित महिलाओं को हवस का शिकार बना देते हैं। आए दिन दलित आदिवासी महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी होती है। दिल्ली में ही घरेलू हिंसा की रोजाना महीने में कम से कम 200 से ज्यादा शिकायतें आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया, बाकी राज्यों में क्या होगा? मंगलवार की बहस बुधवार को भी जारी है। कोशिश होगी कि बहस आक्रोश व्यक्त करने के अलावा एक समझ भी बना सके जिससे लगे कि कुछ हो सकता है। हमें अपने अपने स्तर पर क्या करना चाहिए, वरना टीवी की पैदा की गई नारेबाजी, उसके घूमते आसमानी कैमरों की कलाकारी को हमने कई मौकों पर इसी तरह से हवा होते देखा है। इसी चिंता के साथ आज प्राइम टाइम करेंगे। उर्वशी बुटालिया जी हैं हमारे साथ, प्रकाशक हैं, कली फॉर विमेन के विजय गोयल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी गिरिजा व्यास जी हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, और प्रहलाद कक्कड़ साहब हैं, एड गुरु आप कहे जाते हैं। थोड़ी देर में तेजिंदर लुथरा साहब भी आ जाएंगे और जस्टिस मुकुल मुदगल साहब भी आ जाएंगे। गिरिजा जी, हम ये पहले जानना चाहते हैं कि कल तक की जो एक राजनीतिक एकता जो नजर आ रही थी, कल भी हमने देखा कि ये मसला ज्यादातर महिला सांसदों के लिए ही था। ये कानून की बात हो या सिस्टम की बात हो, 20,000 करीब इस तरह से बलात्कार की घटनाएं होती हैं। कभी महिला सांसदों ने इस तरह से उत्तेजना नहीं दिखाई, आक्रोश नहीं दिखाया। और कई लोगों ने कहा, आज जब दूसरा दिन हुआ तो मैं सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था गिरिजा जी, सब ने कहा कि आप लोगों ने जो कल आंसू बहाए थे वो घड़ियाली आंसू थे। देखिए, मुझे पता नहीं लोगों ने क्या कहा, लेकिन मैं आपकी बात पहले कहूं कि मैं इस कार्यक्रम में इसलिए आई हूं कि जो आपने पहले कहा कि कुछ तो निकल करके जाना चाहिए, तो मेरी प्रतिबद्धता, कल मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए भी यही कहा कि मैं अपना आक्रोश कहूं, अपना दर्द कहूं, अपना दुख कहूं, अपनी लज्जा कहूं, अपनी शर्म कहूं, मैं क्या कहूं इस घटना को। क्योंकि जब मैं महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस समय मैंने बहुत रूबरू इन घटनाओं को न केवल देखा है, इनको भोगा भी है, और इसीलिए कानून बना करके भी सरकार को दिया है, रिहेबिलिटेशन के कार्य को पास भी कराया है, उनके दर्द के आंसू नहीं पहुंचे, उनको हकूक भी दिलाया है। लेकिन मुझे लगता है, जो मैंने एक बार कहा था कि जाने क्यों हम वहीं खड़े हैं, तेज कदम तो हम भी चले हैं। जब इस तरह की घटना होती है तो हम शर्म से शर्मसार हो जाते हैं कि चाहे हम आकाश को छू लें, चाहे हम धरती से ऊपर उठ जाए, चाहे हम राष्ट्रपति बन जाए, चाहे हम साइंटिस्ट, चाहे हम कुछ भी, चाहे संसद और चाहे उसके ऊपर भी, लेकिन ये एक ऐसी बलात्कार जैसी घटना है कि जो ला करके हमें चौराहे पर फिर और फिर खड़ा कर देती है कि हम वही औरत है जिस पर कभी भी कोई भी उंगली भी उठा सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है और उसको बलात्कार का शिकार बना सकता है। गिरिजा जी, यही मैं देख रहा था कि मैं अपनी भी आलोचना करना चाहता हूं कि टीवी चैनलों में जिस तरह से इस पूरी घटना को दरिंदगी, हैवानियत, शर्मसार कर देने वाली घटना जैसे चलताऊ शब्दों के जरिए व्यक्त किया जा रहा है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको सचमुच राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है ऐसे मामलों में? ईमानदारी से आज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कल जो भावना व्यक्त हुई उसका कुछ प्रतिफल दिखेगा भी, या इन्हीं सब मीडिया के दबाव में मुंबई के पुलिस कमिश्नर अपने थानों को आदेश दे देंगे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एक नाहक दबाव में आकर थानों को विशेष रूप से आदेश दे देंगे, लेकिन उनकी जो अपने भीतर की दिक्कत है, जो पुलिस सुधार की दिक्कत है, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास महिलाएं नहीं है दिल्ली पुलिस में, ये सारी चीज दिल्ली में नहीं है, बाकी राज्यों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्या हम उन सब चीज को आज तक तो कर नहीं पाए? कभी आपने ईमानदारी से देखा है? मैं ईमानदारी से ही बात करती हूँ और इसीलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ ये बात करती हूँ कि आपने कहा वो बात सही है। आज भी 3% है महिला कांस्टेबल की संख्या बहुत से राज्यों में, 10 से ऊपर, 11 से ऊपर, कम से कम 11% तो हो उनकी। हम लोगों ने थाने खोले, जब मैं महिला मंत्री भी थी तब भी खोले, लेकिन उसके बाद भी उनकी संख्या घटती गई। हम लोगों ने पूरे राज्यों में एक टेबल, कम से कम एक महिला बैठे सभी पुलिस थानों में कंपलसरी कर दी थी, लेकिन उसके बाद में हर्ष क्या हुआ, वहां चला गया। इसलिए आपके प्रश्न के साथ और आपके उत्तर के भी साथ कि राजनीतिक हमारी जो बात है, और इसीलिए मैं प्रतिबद्धता के साथ हम लोगों को इसको निभाना पड़ेगा कि ये केवल संसद में गूंज के नहीं रह जाए, ये केवल कुछ घरों में दस्तक दे करके न रह जाए, ये केवल कुछ बातों तक नहीं रह जाए। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, देखिए इसमें 5 कदम बहुत जरूरी है। पहला बात तो ये कि कानून में बदलाव एक आवश्यक लक्षण है। हम लोगों ने जो प्रोस्पेक्टिव भेजा था बिल, वो सरकार के पास है और उसे हम चाहते हैं कि अगले सत्र तक तो वो बिल आए। मैं लगातार इसके लिए व्यक्तिगत और मैडम, आपने वो कब भेजा था सरकार के पास? 4-5 साल पहले भेजा था। कब भेजा था? और अब वो 4-5 साल पहले, 5 साल पहले आपने भेजा था। बताइए ये सरकार का हाल है। जी
मैं यही जानना और- चाहता नहीं, हूं नहीं, कि लेकिन इस उसके- 5 साल में नहीं, नहीं, दिल्ली उसके में बाद ही जो गुजरती है या और भी राज्यों में बलात्कार की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर मीडिया में कम से कम बवाल मचा ही होगा। अब इतना बवाल मचता है कि अब याद भी नहीं रख पाता मैं इतना। लेकिन मेरी दूसरी बात आप सुन लीजिए। हाँ। उसमें जो दूसरी बात है वो एग्जीक्यूशन की बात है। हाँ। कानून के बाद जो एग्जीक्यूशन है पुलिस के द्वारा, तो आप में से पुलिस की संख्या कम है, लेकिन मैं मानसिकता की बात कहूँ, हाँ। उनके कानून तक लोगों को मालूम नहीं है। ट्रेनिंग तो राज्यों का कार्य में, तो वो भी नहीं हो पाता। ठीक है। इसलिए कल मैंने कहा कि इसे न तो राजनीति जी। में जोड़ना चाहिए और न वर्गों में और न लिंग में कि ये महिला उसका प्रश्न ठीक है, ठीक ये है। ऐसा प्रश्न है कि जो हमें 21वीं सदी में भी शर्मसार विजय गोयल जी करता है। हमारे साथ हैं और ये बीजेपी केवल के। भारत में नहीं है जी। ये भारत में नहीं है, ये दूसरे देशों में भी है। नहीं, हमें तो अभी लेकिन ये फिलहाल संख्या दिल्ली की यदि बात करेंगे। 3 साल अब मैं नहीं गया हूं लेकिन दुनिया ये के 3 देशों साल में, के इसलिए मुझे आंकड़े नहीं लगातार मालूम। बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया गूगल का जी, जिसकी मुझे- वजह से मैं आप- दुनिया के बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी जी, विजय जी, नहीं, नहीं, आज देखिए आपके- गिरिजा नहीं, व्यास ने आपका कहा कि बहुत ज्ञान 5 है। साल पहले, मैं ब्लेम गेम यहां नहीं करना चाहता, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, 5 साल पहले जब वो महिला आयोग की अध्यक्षा थी और काफी प्रयास कर रही थी, किया भी था उन्होंने, और उन्होंने एक सुझाव भेजा कानून में बदलाव करने का। 5 साल बाद आता है और जब तक ये बलात्कार की घटना नहीं होती है पता भी नहीं ये चलता है। कानून ठीक है, आ चुका है और ठीक। अब पास होने की स्थिति में है। जी, समय पूरे पास देश को होने की देखने स्थिति में, लगा। लेकिन वो त्वरित, कानून वो के अतिरिक्त- तत्परता तो नहीं दिखाई लेकिन जाती ना। कानून के अतिरिक्त- आज ही जब नहीं, आपकी नहीं, महिला मेरी बात सांसद पूरी प्रदर्शन सुनिए कर रही थी, आज ही, तो वहां पे कुछ पुरुष सांसद थे, वो मैंने देखा, महिला सांसद थी, पूरी पार्टी क्यों नहीं खड़ी थी? बाकी दल का ये सवाल आता है कि ये जब महिलाओं का मामला है तो सिर्फ बीजेपी का प्रदर्शन तो नहीं होना चाहिए था, उसमें सबको आना चाहिए था, लेकिन बीजेपी में ही सारे सांसद क्यों नहीं है? क्या ये रूटीन है जो लोग कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू वाला है, मौके का फायदा उठाने वाला है, वो मामला है, या सचमुच आप इस मामले को राजनीतिकरण करके एक गंभीरता प्रदान करना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, समस्या ये नहीं है कि सारे सांसद थे कि नहीं थे जी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि देयर इज नो गवर्नेंस नहीं है जी। अभी आपने बयान देखे सरकार के, काली फिल्म हटा देंगे, पर्दे हटा देंगे, वैन पीसीआर वैन की संख्या बढ़ा देंगे और सजा बढ़ा देंगे, कानून में बदलाव ला देंगे। अगर गवर्नेंस की इच्छा नहीं है और सरकार का इकबाल नहीं है और पुलिस का डर नहीं है तो आप जो मर्जी कर लीजिए जाके। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। नहीं मेरे को ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी 2000 पहली से बात, ज्यादा घटनाएं मैंने किसी गवर्नमेंट को नहीं, क्षेप सही नहीं बात किया, है। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो गवर्नेंस किसी की भी हो सकती है, बिल्कुल, और दिल्ली में हुई है तो निश्चित रूप से दिल्ली की और दिल्ली में हुई जिम्मेदारी है, तय होनी और चाहिए। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, पर मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, आज आपने दिल्ली पुलिस की हालत देखी है, कितनी दिल्ली पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार है, कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं, आम आदमी कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता, उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है कि नहीं है, बचाव करने नहीं आपको मालूम है। ये जो मैंने देखा है दिल्ली पुलिस के लोगों को काम ये जो घटना हुई, एसएचओ को जानता हूं जो 10-10 दिनों तक घर नहीं जाते हैं, ये भी पुलिस की हकीकत है, और उस पुलिस की सुविधा देने के लिए कोई बात नहीं करता है। उनके जो जवान है वो घंटों खड़े रहते हैं। अभी आप मुझे कहने दीजिए जी। हाँ, ठीक है। ये भी घटना के अंदर जिस समय उन्होंने एक बुजुर्ग मुनीरका के अंदर बुजुर्ग आदमी को लूटा था इन्हीं लोगों ने, बलात्कारियों ने, और वो जब पुलिस के अंदर गया था, अगर पुलिस उसी समय हरकत में आ गई होती और उसको ये ना कहती कि अगले दिन तू अपना कंप्लेंट को लिख कर ला, तो शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले खराब होंगे, पर अगर आप ये गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो जाए तो सही, मुख्यमंत्री जाए तो सही थानों के अंदर, रिपोर्ट दर्ज हो रही है नहीं हो रही है, उन पे कार्रवाइयां हो रही है नहीं हो रही है जी। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ये बताए जो हुआ इसके बाद वो कौन से उपाय अपनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बन ये जाएगा। छोटे उपाय हैं। मैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए तुरंत एकदम गृह मंत्री को मिला था मैडम, हाँ, कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उड़ीसा और राजस्थान के अंदर अच्छी चल रही हैं। वो दिल्ली के अंदर भी पहले हो सकती थी, आज ये पहली घटना नहीं है, ठीक है। पर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन रही है, जल्दी न्याय नहीं मिल रहा है। और जो महिला का बलात्कार होता है उसके बाद जब मुकदमा चलता है तो 10 बार और बयानबाजियों के अंदर बलात्कार होता है। इसलिए ये सिस्टम ठीक हो सकते हैं, किंतु 2 दिन के रिचुअल्स बन जाते हैं, मीडिया के अंदर खूब शोर मचता है, खूब प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद दूसरा इशू आ जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सब लोगों को बैठकर और सरकार को भी सबको साथ में बिठाकर कड़े कानून बनाना चाहिए और कम से कम सामूहिक बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। ये सही है, पर गवर्नेंस होनी चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए, गवर्नमेंट का डर होना चाहिए। वो गवर्नमेंट का डर इसलिए नहीं है कि लोगों को लगता है या तो हम अपराध करते हुए पकड़े नहीं जाएंगे और पकड़े गए तो छूट जाएंगे और फांसी की भी सजा होगी तो सिर्फ कोठरी में पड़े